अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुअल्ला से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत से मुंतज़र अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ मुलाज़ा फरमा रहे हैं। गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत मुंजी आलम बशरियत इमाम आसर अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से हमारा चल रहा था। आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू को एक और सिरे से शुरू करना चाहूँगा। मौज़ूए महदवियत, जो महदवियत है इमाम ज़माना अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ की शख्सियत, जिसको मस्दरी माना में लेके जाते हैं तो महदवियत कहलाते हैं। और इस मौजू पर आज के इस दौर में बाकायदा ईरान में PhD लोग करते हैं। यानी इस कदर मौजू जो है वो वसी है, इस कदर मौजू जो है वो ज़ेर बहस है, इस कदर इस पर गुफ्तगू हुई है, मतालिब इस कदर वसी है कि हद डॉक्टरेट इसमें जो है वो की जा सकती है। यानी PhD के हद तक ज़ाहिर है कि मौजू है। सैकड़ों किताबें जो है वो ज़माने क़दीम में इसके ऊपर लिखी जा चुकी है। अगर कोई हम आज के इस दौर में अंदाज़ा करें तो हज़ारों किताबें ये लिखी जा चुकी है। अक़ली एतबार से, ज़रूरत महदवियत के एतबार से, अहादीस की कुतुब, बहुत सारे, ये बहस जो है वो ज़ेर बहस रहा हर ज़माने में। बल्कि एक खुसूसी मौजू भी मैंने मुलाहिज़ा किया कि हत्ता पैगम्बरान इलाही के ज़माने में भी ये मौजू जो है वो ज़ेर बहस था। इस पर भी इंशाअल्लाह मैं किसी एक दिन जो है आपकी खिदमत में कुछ इब्तिदाई जो मेरी बेसात और मुतालियात है उस एतबार से आपकी खिदमत में कोई चीज़ बयान करूँगा कि ख़ुद ज़माने अनबिया अलैहिमुस्सलाम में भी ये बहस ज़ेर बयान थी और अनबिया अलैहिमुस्सलाम ने भी इसकी बाकायदा पेशनगोई फरमाई थी। और ये जो है वो हमें मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के अक़वाल से अंदाज़ा होता है। मज़हब इमामिया का तुर्रे इम्तियाज़ ये है कि यहाँ पर बहस जो है वो कलाम इमाम के एतबार से हम जो है हमारी बहस चलती है। तो वहाँ पर भी अइम्मा ने कुछ ऐसे इशारे फरमाए हैं कि हत्ता ज़माने अइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम में भी बहस महदवियत जो है वो बयान पर थी। और बाकायदा अनबिया अलैहिमुस्सलाम ये इशारा फरमाया करते थे अपनी उम्मतों के लिए कि ऐसे एक दौर में हज़रत इमाम महदी अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ का ज़हूर होगा, जो पूरी दुनिया को अदल और इंसाफ से भर देगा, जिस तरीके से उस दौर में जुल्म और जौर से भरी हुई होंगी। ये गुफ्तगू बहरहाल ये एक खुसूसी एक मौजू है। मकालात भी लिखे जा चुके हैं इस मौजू के ऊपर, मकालात भी लिखे जा चुके हैं। कुछ मकालात मैंने फ़ारसी ज़बान में देखे हैं इस उन्वान से जो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ। और उसके अलावा जो है बहरहाल जो हमारी उर्दू ज़बान है वहाँ पर मकालात तो कम है, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास वही कुतुब अरबी और फ़ारसी के तर्जम में मौजूद है महदवियत के बाब में। अलबत्ता कुछ मुसन्निफ़ीन ने वाक़अन ज़हमत फरमा के कुछ चीज़ें लिखी भी है, उर्दू ज़बान में लिखी है, बहुत अच्छी किताब है। और बहरहाल ये ज़रूरी और लाजमी है कि हमारी मुतालियात जो है, जो हमारे पास जो किताबें हैं दस्ते अव्वल की, उनके तर्जमे जो है आजकल हमारे पास मौजूद है। आज के इस बहस में मैं ये गुफ्तगू करना चाहूँगा कि ख़ुद शख्सियत हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ और ख़ुद बहसे महदवियत, ये इसके कौन से नुकात, चूँकि अगर हम बात करेंगे तो दो चीज़ें हमें नज़र आती है। एक हमारे पास है अखबार शिया अखबार है, रावियान शिया, और
मुसन्निफ़ीन शिया इनके कलम में जो चीज़ें आई हैं, एक ये है हमारे पास, एक जो है इससे हट कर जो मज़हब मुखालिफिन है, मज़हब आमा, वहाँ पर भी इस बहस को एक ख़ास अहमियत हासिल है। बल्कि मैं ये कहूँ कि जिस तरीक़े से हमारे पास कुल्ली तौर पे इमामत जो है वो ज़रूरियाती दीनिया में से है, और ख़ुद मराजे का फ़तवा है कि अगर कोई शख्स जो है वो अक़ीदा इमामत पर नहीं है तो वो खारिज अन दीन है। फिर बहस इर्तिदाद और इस पोजीशन में कि बाकी जो लोग जो है जो आमा है क्या वो मुर्तद शुमार होंगे, फिर भी मराजे ने वहाँ पर कहा है कि नहीं, वो मुर्तद शुमार नहीं होंगे, चूँकि बहुत सारी चीज़ें जो है इंसान अपनी जहल से अंजाम देता है। लेकिन यह है कि अगर मजहब शिया में कोई शख्स इमामत की ज़रूरत का कायल नहीं है तो हुक्म इर्तिदाद उसके ऊपर लागू हो सकता है। वलो अगर वो नमाज पढ़ रहा है तो यह बुतलान सलात हो जाएगा, अगर रोज़ा रख रहा है बुतलान सौम हो जाएगा, और इसी तरीके से ज़कात, खुम्स और बाकी जो ज़रूरियात दीनिया है वो सब के सब चीज़ें जो है उनकी कबूलियत का मइयार जो है वो यही है। यही विलायत से और इमामत पर अक़ीदा है कि अगर कोई शख्स जो है इसका कायल नहीं है तो उसकी ईमान जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगा, बल्कि खारिज अनिल ईमान है, वो ख़त्म, उसका कुछ नहीं बचता। और इसका भी वो इस्तेदलाल भी कुछ रिवायात पे करते हैं। एक जो है वो खुद अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम है कि जो ज़ाहिरी खिलाफत के बाद उन्होंने इरशाद फरमाया था, और वहाँ पर बाकायदा ये फरमाया हज़रत ने कि जिस तरीके से बग़ैर नबूवत के वहदानियत तौहीद काबिल कबूल नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से वहदानियत यानी तौहीद व नबूवत के लिए इमामत जो है मिन शरूत है, उसके शरूत में से है। काबिल कबूल ही नहीं, अल्लाह कह देगा मुझे नहीं चाहिए, ये ख़ुद वही मासूमीन। और इस एतबार से मज़ीद भी बहुत सारे रिवायात हैं जो बहस नहीं है। लेकिन जो मुश्तरकात है, मैंने अर्ज़ किया कि दो चीज़ें हैं, दो अखबार है हमारे पास। एक जो है वो मज़हब शिया के रावियान है, उनकी किताब है, मुसन्निफ़ीन है, बाकायदा एक निज़ाम है, बाकायदा जो है वो किताबें हैं इस दीन की। और दूसरी तरफ जो है जो मज़हब आमा है, मज़हब तसन्नुन, और ये जो है इनके पास भी कुतुब का सिलसिला है। तो इन दोनों कुतुब में एक बहस है महदवियत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, ख़ास एक अहमियत हासिल है। इसमें से कुछ चीज़ें जो है, एक है इफ्तराक़ात है, यानी बिल्कुल अक़ीदा शिया इमाम महदी अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के बारे में कुछ और अक़ीदा रखते हैं, बाज़ ऐसी चीज़ें हैं वो लोग जो है वो कुछ और अक़ीदा रखते हैं। लेकिन कुछ मुश्तरकात भी है जो कि दोनों का अक़ीदा इसमें सेम अक़ीदा है, एक अक़ीदा है। उसमें से चूँकि टाइम हमारे पास मुख्तसर है तो मैं जल्दी से इसी वजह से अर्ज़ कर रहा हूँ, वगरना मुक़दमा जो है जितना मजबूत होगा उसी तरीके से जो है इंसान बहस भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाती है। लेकिन यहीं से मैं असल बहस की तरफ जाऊँ कि एक चीज़ जो है जो दोनों जो मुश्तरक मज़हबैन है, दो मज़हबों के दरमियान जो मुश्तरक चीज़ है वो ये है कि हतमियत क़याम हज़रत इमाम महदी अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, कि हज़रत जो है वो क़याम फरमाएंगे। अब यहाँ पर जो मज़हब शिया है, बहरहाल उनका अक़ीदा ये है, जो हमारा अक़ीदा है वो ये है कि हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद है और ज़हूर फरमाएंगे, ज़हूर होगा उनका, पर्दे ग़ैबत में है, और फिर उसके बाद जो है ग़ैबत सुग़रा व कुबरा, और उसके बाद जो है ज़हूर, और हज़रत ज़ाहिर हो जाएंगे। ये पक्की बात है। उनके यहाँ जो है उसमें से भी सारे उलमा तो नहीं, लेकिन कुछ उलमा का ये शिया उलमा के साथ इत्तेफाक करते हैं। कुछ जो है वो ये कहते हैं, जो ज़्यादातर उनकी तादाद है, वो ये कहते हैं कि नहीं, अभी हज़रत पैदा होंगे, फिर जो है वो बड़े हो जाएंगे, फिर जो है वो क़याम करेंगे। लेकिन हातमियत क़याम में जो है वो कोई शक शुबा ईजाद नहीं होता। दोनों जो है वो इस अक़ीदे पर कायल है। दूसरी चीज़ जो है वो है नसब हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ। नसब के एतबार से जिस तरीके से रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरा फ़र्जंद मेरे महदी अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मेरे औलाद में से है, और औलाद फ़ातिमा में से है, औलाद अली में से है, ये फरमाया, ये दोनों के पास मौजूद है। कहते हैं कि हज़रत इमाम महदी अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ ख़ुद फ़र्जंदान रसूलुल्लाह अमीर अल-मोमिनीन और हज़रत फ़ातिमा
अलैहिमुस्सलाम के औलाद में से होंगे। दोनों तरफ जो है ये चीज़ें बहरहाल मिलती है और इसमें कोई शक शुबा वारिद नहीं होता, निस्बत के एतबार से जो मुश्तरकात है। और तीसरी जो चीज़ है वो है खुसूसियात जिस्मानी, जो जिस्मानी खुसूसियात हज़रत के लिए वज़ा किए गए हैं, वज़ा तो नहीं किए गए, ये कहा गया है कि ये जो अखबार के ज़रिए से हम तक पहुँचते हैं, उसमें से ये है कि हज़रत मसलन क़वीउल जिस्म होंगे, क़वीउल जिस्म होंगे। बाज़ रिवायत में जैसे है कि व जिस्मुहु इसराइलियुन, इसराइलियुन से मुराद ये है कि चूँकि एक मंतका है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम में से जो लोग थे कहते क़वीउल हैकल हुआ करते थे, तो हज़रत जो है वो क़वीउल हैकल होंगे। और जिस तरीके से उनकी नूरानी चेहरे के लिए कहा गया है वह वजहु कल कौकब दुर्रियुन, ये जो है वो दोनों तरफा मौजूद है, यानी ख़ुद कुतुब व अखबार शिया में भी है और अखबार अहले तसन्नुन में भी है। और इसी तरीके से जो है उनके चेहरे के ऊपर है कि उनके जो दाएं तरफ जो है, दाएं तरफ उनके गाल पर एक खाले हाशिमी होगा, खाले हाशिमी हज़रत के दाएं गाल के ऊपर होगा। ये भी जो है अखबार दोनों के दोनों कुतुब में मौजूद है। और एक और मुश्तरक जो है, जो चौथी चीज़ है वो ये है कि ख़ुद हज़रत हमनाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिही होंगे। और हमनाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिही, यहाँ पर थोड़ा बहुत इख्तिलाफ है। जो हज़रत ने फरमाया था ना, वहाँ पे जो जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी की हदीस है, हदीस और या हदीस लौह है, वहाँ पर जो है हज़रत फरमाते हैं कि फिर जो है वो आइमा के नाम गिनवाते हैं और आखिर में मेरा फ़र्जंद हज़रत इमाम महदी अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है, जो जिसका नाम जो है वो मेरे नाम पे है, उसकी उनकी कुनियत मेरी कुनियत पर है। यहाँ पर एक चीज़ जो है वो इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। हमारे यहाँ जैसे अकीदा है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़र्जंद है, उनके पास जो उलमाए आमा और उनके पास जो अखबार का सिलसिला है उसमें कहते हैं कि उनके वालिद जो है उनका नाम मेरे वालिद के नाम पर, यानी जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम, वो उनका नाम भी उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, जो कि हमारे पास ये चीज़ वारिद नहीं है। ये कुछ मैंने कहा कि इफ्तराक़ात भी है, मुश्तरकात पर फ़िलहाल मैं। और पाँचवीं चीज़ जो है वो है मकान ज़हूर, मकान ज़हूर यानी ख़ुद मक्का मुकर्रमा और ख़ुद बैतुल हराम के किनारे जो है हज़रत का ज़हूर होगा। उन्होंने ये कहा है कि क़याम का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। और जो बाज़ घबराते हैं ना, इसमें जो है बाज़ घबरा जाते हैं, कहते हैं कि मसलन जो वहाबी है ना, वहाबी घबरा जाते हैं, कहते हैं ये शियों ने एक प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है, इन्होंने जो है हमारे लिए उन्होंने कुछ सोचा है। ये जो बार बार ये कहते हैं ना कि हमारा इमाम जो है वो ना तो किसी शिया मंतका, जैसे इराक़ है मतलब शिया मंतका, ये नहीं कहते करबला से क़याम करेंगे, ये नहीं कहते कि इमाम जो है वो मसलन ईरान जो शिया मंतका है वहाँ से क़याम करेंगे, किसी शिया मंतके का नहीं कहते, कहते ख़ुद सऊदी अरब और मक्का से क़याम करेंगे। घबरा जाते हैं। हालांकि उनके अपने कुतुब में भी ये मौजूद है कि इमाम महदी अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का क़याम ख़ुद वहीं मक्का से होगा। और इसके अलावा जो है जैसे लोगों की नौमीदी कहते हैं, जब हज़रत मसलन मकान ज़हूर और ख़ुद वक्त ज़हूर के बारे में भी यही है कि हत्ता हज़रत उस वक्त क़याम फरमाएंगे कि जब लोग जो है वो नौमीद हो जाएंगे, लोग नौमीद हो जाएंगे, वो कहेंगे इस दुनिया का अब कुछ नहीं होता। इंसान कह देता है ना बस औक़त, कहते हैं इस चीज़ का कुछ होने वाला नहीं है मुकम्मल। और एक चीज़ जो है ख़ुद जुल्म और बर्बरियत उरूज पे पहुँचना, यानी ख़ुद यह अलामात जो है जो हज़रत के ज़हूर के लिए है, इसके फ़कत शिया कायल नहीं है बल्कि गैर शिया भी इसके कायल है कि वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जुल्म और फ़साद जो हदीस के मुताबिक है कि यमलउल अर्ज़ क़िस्तन व अदल कमा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरा, जिस तरीके से जुल्म और बर्बरियत से ज़मीन जो है वो भरी हुई होगी, उसी तरीके से हज़रत से इमाम महदी अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ उस सरज़मीन को अदल और इंसाफ से भर देंगे। ये चीज़ जो है दोनों के पास मौजूद है। और इसी तरीके से कुछ अलाइम ज़हूर जो है, कुछ अलाइम ज़हूर में भी
جو مہم علائم ظہور ہے اس میں بھی ہمارے اشتراکات موجود ہے اہل تسنن کے ساتھ۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ جیسے روایات میں امیر المومنین علیہ السلام کے روایت میں صیحہ آسمانی کا تذکرہ موجود ہے کہ جب حضرت ظہور کریں گے تو ایک صیحہ آسمانی آواز جو ہے، جو ایک آسمانی آواز ہوگی، اور اس میں سے یہ بتا دیا جائے گا کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہو چکا ہے۔ یہ روایت ہمارے پاس تو ہے ہی، ان کے پاس بھی یہ روایت موجود ہے کہ ہاں، لوگ جب حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے تو ایک صیحہ آسمانی کو لوگ سماعت کریں گے۔ اور اگلی چیز جو علائم میں سے ہے خروج سفیانی۔ خروج سفیانی کے بارے میں بھی یہی ہے کہ آل ابی سفیان میں معاویہ کے اولاد میں سے ایک شخص ہوگا جس کو سفیانی کہا کریں گے۔ نام ان کے بہت سارے لکھے ہوئے ہیں، اس کا نام جو ہے وہ آل ابی سفیان میں سے یہ شخص ہوگا، قیام کرے گا بر ضد حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے برعکس قیام کرے گا، جو کہ پھر جو ہے وہ علامت بھی اس میں موجود ہے کہ جو بعد میں یہ خود جو ہے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے جنگ کی نیت سے جائیں گے۔ وہاں پر جو زمین کا دھس جانا ہے یہ بھی اتفاقاً ان کی کتب میں موجود ہے کہ یہ زمین جو ہے وہ خود لشکر سفیانی جو ہے وہ دھس جائیں گے زمین میں۔ یہ بھی علامت ہے نا کہ زمین کا دھس جانا خود مکہ کے نزدیک۔ تو چونکہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظاہراً اسی سرزمین میں ہوں گے، یہ لوگ جو ہے شام سے وہاں اٹیک کریں گے امام پر، اور وہاں پر زمین جو ہے اس میں یہ لوگ دھس جائیں گے۔ اور جس کو خسف بیدا کہتے ہیں، خسف جو ہے وہ اسی زمین کا دھس جانا، اور بیدا جو ہے وہ سرزمین ہے، یعنی سرزمین یہ کہہ سکتے ہیں سرزمین بیدا کا دھس جانا۔ یہ بھی علامات میں سے جو دونوں کتب میں موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ قتل نفس زکیہ جو ہے، جو بعض نے یہ کہا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اولاد میں سے ایک شخصیت ہوں گے کہ جس کو نفس سادات طباطبائی یا سادات حسنی ہوں گے، اور یہ جو ہے وہ مظلومیت کی حالت میں صفا اور مروہ کے درمیان اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ بعض نے کچھ اور بھی لکھا ہے، لیکن یہ بہرحال صرف ہمارے پاس نہیں ہے، روایت امیر المومنین علیہ السلام میں تو ہے ہی، باقی ائمہ سے بھی منقول ہے، لیکن ان کے پاس بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ ایک شخص ہوں گے نفس زکیہ، جو علائم حتمی ظہور ہے جو ہمارے پاس موجود ہے ان کے پاس بھی موجود ہے، ما سوائے کچھ چیزوں کے، جیسے مثلاً خود یمانی کا ان کے پاس غالباً اس میں سے زیادہ تذکرہ موجود نہیں ہے، یا سید خراسانی کا۔ بہرحال اس قسم کی کچھ چیزیں ہیں جو صرف ہمارے پاس ہے، ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اور ایک جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جو حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ مربوط ہے، اس میں سے ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ایک شب میں کچھ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ حضرت ظہور کر لیں گے۔ یہ روایت جو ہے نا ہمارے پاس تو بہرحال مختلف کتابوں میں ہے، کمال الدین میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے بہار میں ملا محمد باقر مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ، ان سب نے یہ روایت کو لکھی، لیکن ان کے پاس جو ہے صحائح ستہ میں یہ روایت موجود ہے۔ سنن ابن داؤد کی روایت ہے، سنن ابن داؤد، اور حاکم نشابوری نے غالباً مستدرک الوسائل میں اس کو جو ہے وہ صحیح روایت قرار دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت جو ہے وہ ایک شب میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کچھ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ حتیٰ امام جو ہے وہ ظہور کر لیں گے۔ یعنی ایسے حالات جو آج کل کے اس دور میں ایک ابہام ہے نا کہ اس دور میں کیسے ایک شخص ظہور کرے گا جو پوری دنیا پہ مسلط ہو جائے گا، حالانکہ اتنی زیادہ ٹیکنالوجی اور یہ سب چیزیں ہیں۔ تو فرمایا کہ کچھ ایک ہی رات میں کچھ ایسا ہو جائے گا کہ حضرت کے لیے زمینہ سازی ہو جائے گی، اللہ زمینہ سازی کرے گا۔ تو یہ بھی بہرحال اس سے یہ چیز بھی باطل ہو جاتی ہے، جو بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم لوگ
اکٹھا ہو کے زمینہ سازی کرے تاکہ امام تشریف لائے۔ اس روایت سے جو طرفین کی روایت ہے، یہاں سے یہ چیز باطل ہو جاتی ہے۔ بس آپ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ برعکس مسئلہ ہے کہ آپ کی ضرورت ہے آپ اپنے آپ کو صحیح کریں، اپنے نفس کو صحیح کریں۔ یہ امام کے لیے نہ سوچا کریں ہمارے پاس فوج ہوگی، ہمارے پاس اسلحہ ہوگا تاکہ امام آ جائے اور ہم یہ زمینہ سازی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس روایت کے مطابق کہ یہ خود اللہ جو ہے وہ اس قسم کے مواقع فراہم کریں گے کہ امام جو ہے وہ ظہور کر سکے۔ اور ایک چیز جو ہے وہ ہے خود محل ظہور کے بارے میں جو مکہ ہے اس پر بھی مشترکات ہے، اور اس کے علاوہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بیعت، یعنی جب امام تشریف لائیں گے، کہتے ہیں کہ علی راسی غمامہ، ایک غمامہ جو ہے ان کے سر کے اوپر ہوگا، سر اقدس کے اوپر، جو آواز دے رہے ہوں گے حاذا مہدی خلیفۃ اللہ۔ یہ جو ہے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جو کہ خلیفۃ اللہ ہے، اس کی جو ہے وہ اتباع کرو، ان کی اتباع کرو، یہ جو کچھ کہتے ہیں وہی کیا کرو۔ تو بیعت کا معنی بھی یہی ہے کہ آپ نے بیعت کر لیا تو گویا کہ آپ نے اپنی مرضی جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں دے دی۔ بیعت کا معنی یہی ہے، بیع کرنا یعنی فروخت کر دینا۔ آپ نے فروخت کر لیا اور اپنی جو ذمہ داری ہے وہ آپ نے اپنے سر سے جو ہے جو ذمہ داری ہے ان کو دے دی۔ اب جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ خود نزول فرشتگان، فرشتوں کا نزول ہونا امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پر، یہ بھی ہے۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ جو ہے جو آیت کریمہ سے ہے، خود تنزل الملائکہ والروح جو سورہ وہاں پر ہم ایام ماہ رمضان عظیم میں یہ تلاوت کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں، امام کے اوپر تو ابھی بھی فرشتگان نازل ہوتے ہیں، لیکن یہاں سے مراد یہ ہے کہ وقت ظہور جو ہے وہ فرشتوں کا نزول شروع ہو جائے گا، جو کہ دونوں طرفہ کتب میں موجود ہے۔ اور ایک چیز مزید میں عرض کروں، وہ ہے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کا نزول آسمان سے، اور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے دست اقدس پر بیعت کرنا، یہ وہاں پر بھی لکھا ہے۔ اور حضرت کے پیچھے نماز پڑھنا حتیٰ یہاں تک موجود ہے کہ امام جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ جا کے نماز پڑھائے، تو ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں آپ کی اقتداء میں۔ عیسیٰ جو ہے کہتے ہیں پیچھے ہٹ جائیں گے، لوگ ان سے پوچھیں گے، تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں موجود ہے، پوچھیں گے عیسیٰ امام کا حکم ہے، تو وہ کہیں گے کہ آپ لوگوں نے کیا قرآن کی آیت جو ہے وہ نہیں پڑھی ہے جو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے جو ہے وہ کبھی مقدم نہ ہونا۔ تو یہ چیز جو ہے اور یہی چیز جو زیارت امام حسین علیہ السلام میں اور خود ذریح کی طرف بس اوقات لوگ پشت کر کے جو نماز پڑھتے ہیں، مراجع فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ نماز باطل ہو جاتی ہے، وہ بھی یہی ہے۔ اسی پر ہی وہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ حتیٰ امام کے سامنے جو ہے وہ جانا، ولو جو ہے ان کی تعظیم اگر شمار نہ ہو رہی ہو بلکہ تذلیل ہو رہی ہو، تو اس پہ جو ہے آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی وہ فضیلت کو بیان کریں گے، امام کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ وقت تقریباً ہمارا انتہا پر پہنچ گیا اور ظاہر ہے کہ وقت مختصر ہے۔ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ان ایام میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے زیادہ گفتگو کریں۔ آخر میں حجت خدا حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔